एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस लिए? तो रिलेशन चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप 11th में पढ़े होंगे, बात भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले बता देते हैं, हो सकता है भूल जाए, इंसान का फितरत होता है भूलना। तो समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ध्यान से समझो। सर ऑर्डर्ड पेयर का बात करें तो क्या होता है, ध्यान से समझो क्या होता है। ऑर्डर पेयर का बात करें तो थोड़ा सा बात आपको पीछे की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th की बातें थोड़ा ध्यान से समझो। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। सर ये x होता है, ये y होता है। बोलिए ना, हाँ या ना? होता है। अब कीजिए, ये 0 होता था, ये 1 लिखते थे, ये 2 होता था, ये 3 और ये कितना 4। अच्छा, ये 1 होता था, ये कितना 2 होता था, और ये कितना 3 है ना, और ये कितना 4। ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलोगे हाँ जी सर होता था। आज हम आपसे बोलते हैं कि 3 और 4 पॉइंट खोजो। 3 और 4, 3,4 खोजो। तो बोलोगे सर देखो 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो सर ऐसे मिला दो, ये हो गया सर 3,4। बोलो हाँ या ना जी? बोलोगे हाँ जी सर, ये 3,4 हो गया। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं भैया 4 और 3 खोजो, 4 और 3। तो बोलोगे सर देखो 4 तो यहाँ पे है, 3 तो यहाँ पे है, खोज लो सर। मिल गया, ये कितना हो गया 4,3। तो आप यहाँ एक चीज क्या नोटिस किए? क्या नोटिस किए? नोटिस क्या किए कि नोटिस दैट, हमने नोटिस किए कि 3,4 एंड 4,3 आर डिफरेंट थिंग्स। बोलो हाँ या ना? ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है या नहीं है? सॉरी, थिंग्स बोल रहे हैं, पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट है या नहीं है? तो बोलो हाँ जी सर। तो ये यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑर्डर मैटर कर रहा है ना जी। हम आपसे बोलते हैं 3,4 और 4,3, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सर, ये नहीं है। तो ऑर्डर पेयर समझ रहे हैं, जिसका फिक्स ऑर्डर हो। फिक्स ऑर्डर क्या हो? फिक्स हो। 3, 4 और 4, 3 बराबर नहीं है सर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा समझिए, मैं आप डेफिनेशन बताता हूँ, समझते हैं थोड़ा क्या कहना चाह रहा है। ऑर्डर पेयर क्या बताता है कि सर अगर हम आपसे पूछें कि एन ऑर्डर्ड पेयर consisting two elements, ध्यान से समझो। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट है इसके अंदर? 2 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है? तो आप बोलोगे सर 2 एलिमेंट तो होगा, लेकिन इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो दोनों ऑर्डर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? तो एक फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कि इन ए फिक्स ऑर्डर। किस में होना चाहिए? इन ए फिक्स ऑर्डर। कैसा होना चाहिए सर? फिक्स ऑर्डर होना चाहिए। वही आपका क्या होता है सर? ऑर्डर पेयर। नहीं समझे कि एग्जांपल से समझिए ऑर्डर पेयर क्या था। ध्यान से देखो, हम आपसे बोलते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ये लिख गए हम राजू, और ये लिख देते हैं बलराम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम बलराम, और यहाँ लिख देते हैं राजू। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं, यहाँ क्या है? दोनों सेम नहीं, ये दोनों डिफरेंट। हम बोले ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों कैसा है? ऑर्डर पेयर में। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर में है तो इसका मतलब राजू बलराम अलग बात हुआ, और बलराम और राजू अलग बात हुआ। तो हम बोलेंगे दीज, यहाँ पे ये जो बातें हैं वो दीज आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स। ये दोनों डिफरेंट बात है। ये दोनों क्या है? डिफरेंट। अगर हम ऑर्डर बात करें तो ऑर्डर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। यहाँ पे 3, 4 और 4, 3 बहुत बड़ा बात है, सेम नहीं है। समझो बात को, ये सेम नहीं है। तो ऑर्डर पेयर समझ में आया कि ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर पेयर है, ये फिक्स है। समझ रहे हैं ना? ये ऑर्डर पेयर हो गया आपका। क्या हो गया? 3,4 और 4,3 क्या हो गया सर? ऑर्डर पेयर हो गया। आप समझे कि नहीं समझे हमको बताइए। बोलोगे हाँ जी सर समझ गए कि एन ऑर्डर पेयर कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट इन फिक्स ऑर्डर। ये फिक्स ऑर्डर में होना चाहिए, तो वही क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है। आप कभी भी लिख देते हैं, यहाँ देखो 3, 4 लिख दें और 4, 3 लिख देते हैं, तो बोलेंगे कि सर ये दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों, ये देखो ये दोनों अलग अलग बात है। ये दोनों जो है वो अलग अलग बात है, ये दोनों सेम बातें नहीं है सर। समझ रहे ना? तो ये ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में बात करिएगा दोनों कैसा है? अनऑर्डर पेयर में तो ठीक है, ये जो है वो सेम है, ये भी सेम है। ऐसे देखें तो बिना ऑर्डर पेयर का। लेकिन ऑर्डर पेयर में देखें तो यहाँ ये मैटर कर रहा है कि 3, 4 और 4, 3 अलग बात है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये ऑर्डर पेयर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम आप समझते हैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर आप बिल्कुल अच्छा समझ गए। अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, ऑर्डर पेयर से पहले इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ये जरूरी है, थोड़ा ध्यान से देख लो। अब समझ गए क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आपको क्या समझना है सर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या समझना है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्या है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरे रे, इक्वालिटी में क्या ही दिक्कत हो रहा है पता नहीं चल रहा भाई, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ क्या समझना है सर, ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ क्या समझना है, ऑर्डर पेयर समझना है। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या है ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ध्यान से समझो। अगर हम आपसे बोलते हैं कि सर a प्लस बी कोमा a माइनस बी इक्वल टू 9,1, हम आपसे पूछेंगे कि सर इसका वैल्यू बताओ। ये वैल्यू तभी हो सकता है, ये वैल्यू तभी आ सकता है, हम बोलेंगे सर ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है, मतलब ये ऑर्डर पेयर बराबर है। इसका कहने का मतलब ये तभी वैल्यू हो सकता है जब a प्लस बी किसके बराबर हो, 9 के बराबर, और a माइनस बी किसके बराबर हो, 1 के बराबर, तभी आ सकता है। ये होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 जो है वो सेट है, जैसे ध्यान से देखिए, एक में मान लीजिए 2 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, एक a1 है और एक b1 है, ठीक है। और दूसरा हम क्या ले लेते हैं सर, एक ले लेते हैं a2 और एक क्या ले लेते हैं b2। हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर तभी हो सकता है जब a1 किसके बराबर हो, a2 का, और b1 किसके बराबर हो, b2 का। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भागा तो 9 और 1 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, एक बार घटा के तो 9 में से 1 गया कितना 8, और 8 का आधा कितना हो गया सर 4। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आसान सी बातें हैं ये सब, है ना। तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। आगे पढ़ते हैं सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम आपको बस ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, थोड़ा सा समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे देखो हुआ क्या, एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रेने डेस्कार्ट करके मैथमेटिशियन थे। आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं सर, सेट आप जानते होंगे। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या सेट, सेट क्या होता है, एक वेल सेट क्या होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा बात, अगर हम आपसे बोले सेट क्या, ये हम आपसे बोले कि हम एक सेट बनाए 1 2 3, एक सेट बन गया मेरा, या फिर छोटा बनाता है 1 और 2 बना देते हैं, और एक सेट बना देते हैं बी, और एक सेट क्या बनाता है बी 2 और 3 बन गया। हम बोलेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बोलोगे सर ये क्या नया चीज है, 4 गुना 3 तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, आसान सा बात है। ये सेट का मल्टीप्लाई कैसे होगा, सेट का मल्टीप्लाई कैसे होगा, यही रेने डेस्कार्ट भैया बताए थे कि सेट का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का भारत वाला सब यागू बहुत ज्यादा है, नहीं समझे, हर चीज में। देखिए रेने डेस्कार्ट से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, फिर हमको समझाते हैं। देखो कि कैसे सेट का मल्टीप्लाई कर देता है, ध्यान से सुनिए कि समझिए। अब जैसे ध्यान से सुनो, हम आपको समझाते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे मान के चलो एक परिवार है, ए नाम रख देते हैं। अगर हम 3 सदस्य है, क्या सदस्य है, 3 सदस्य। देखो जैसे यहाँ लिख देते हैं, एक लिख लेते हैं रामलाल, क्या लिख देते हैं, रामलाल। यहाँ लिख देते हैं मंजू देवी, क्या लिख देते हैं, मंजू देवी। और यहाँ लिख देते हैं मान के चलो सोनम, क्या लिख देते हैं, सोनम, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अगला परिवार बी है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है बात को, अगला परिवार बी है। बी में क्या है, एक लिख देते हैं भजनलाल, क्या लिख देते हैं, भजनलाल, ठीक है जी। एक लिख देते हैं भजनलाल, और एक लिख लेते हैं यहाँ पे चमेली देवी। और एक जो है आपके पास वो क्या है सर, एक यहाँ लिख देते हैं राहुल, क्या लिख देते हैं, राहुल। अब देखो भैया भारत, अब क्या हुआ कि बोला सर
देखिए ये है रामलाल, ये है मंजू देवी, ये दोनों जो है वो पति पत्नी, और इसका एक बेटी है सोनम नाम है। एक है भजन लाल, एक है चमेली देवी, और एक है राहुल। ये दोनों पति पत्नी है। ये कौन है? ये जो है वो इसका बेटा है। अगुआ काम क्या होता है? अगुआ काम क्या होता है? शादी सेट कराना। आया ही अगुआ, बोला है रामलाल, बोला हाँ तुर बेटी तो हो गला, बात जवान हो तो शादी ब्याह करबो कि ना? बोला हाँ कर लेंगे। भजन लाल के पास आया, आपका बेटा भी देखते हैं जवान है, शादी उदी करिएगा? हो, बोला हाँ कर लेंगे। तो अब देखो अगुवाई का काम क्या होता है, ये क्या किया, दोनों का शादी सेट करवा दिया। करवाया कि नहीं करवाया? अच्छा करवा दिया तो ये दोनों में रिलेशन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? दोनों में रिलेशन, शादी सेट में दोनों में रिलेशन आया कि नहीं? देखो रिलेशन क्या होता है, यही रिलेशन समझो। दोनों में क्या आ गया? यहाँ पे आ गया सर, रिलेशन आ गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। लेकिन कैजुअली कभी कभी ए क्रॉस बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब ए क्रॉस बी क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, रामलाल और भजन लाल आपस में समधी साहब हो गए। अगुआ गया तेल बेचने, तो देखो यहाँ ये रामलाल और ये क्या हो गया, भजन लाल, दोनों में रिलेशन बन गया। समझना बात को। अब यहाँ पे क्या होता है, रामलाल का संबंध चमेली देवी, समधी और समधी बन जाएंगे। रामलाल और चमेली देवी। रामलाल का संबंध राहुल के साथ, रामलाल का संबंध राहुल के साथ भी बन गया, दामाद हो गए खरी। मंजू देवी का संबंध भजन लाल के साथ, मंजू देवी का संबंध भजन लाल के साथ। फिर मंजू देवी का संबंध दोनों समधीन हो गए, सीडी और एमडी। फिर देखो यहाँ पे, फिर मंजू देवी का संबंध राहुल के साथ, तो सास हो गल हमारी मंजू देवी का संबंध राहुल के साथ। अच्छा आगे सोनम का संबंध किसके साथ है? सोनम का संबंध आ जाएगा भजन लाल के साथ। फिर सोनम का संबंध किसके साथ? चमेली के साथ। और फिर देखो सोनम का संबंध किसके साथ? राहुल के साथ। तो भैया अब यहाँ एक चीज समझो कि सबका संबंध हो गया, और इसी चीज को रेने डेस्कार्ट बोला ये जो है यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर यदि, ठीक है, अगर मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें, अगर यदि मान के चलो हम लेट क्या कर लें, अगर यदि हम यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर यदि हम क्या करें, लेट कर लेते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट क्या, ए एंड बी। अगर हम दो को मान के चलो हम सेट कंसीडर कर लिए, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, क्या कर लिए, ए और बी। तो बोलोगे सर जैसे देखो ध्यान से, एक सेट हम ए कंसीडर कर लिए 1 2, और एक सेट कंसीडर कर लिए मैं ए और बी। कर लिया जी? बोलोगे हाँ जी सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी जो है, ए एंड बी का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना है तो ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे दिखाएंगे, ए क्रॉस बी करके, ठीक है, ए क्रॉस बी करके दिखा देंगे। ठीक है सर, ए क्रॉस बी इज डिनोटेड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाने का क्या होगा, तरीका हो गया। अब रेने डेस्कार्ट बोले, भैया बोले क्या कि देखो ए क्रॉस बी दिखाना, एक मिनट थोड़ा देखिएगा, रुक जाइएगा, आ रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी दिखाने का क्या तरीका हुआ सर? अब देखो कि 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, ए के साथ, तो हो गया 1a। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ, तो 1b। 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, ए के साथ। 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ। ये बोले थे कि ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो सेट का। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस तरीके से हम क्या दिखाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या दिखाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट का ऑल सेट, ठीक है, ऑल सेट ऑफ
ऑल सेट क्या होता है, जैसे ए और बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो जो भी ऑर्डर पेयर बना, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो भी ऑर्डर पेयर बना, जैसे 1A ऑर्डर पेयर 1B बना, 2A बना, 2B बना, तो जो भी ऑल ऑर्डर पेयर बना, अब ऑल ऑर्डर पेयर ये भी होना चाहिए क्या, कि जैसे मान के चलो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पेयर निकला, मान के चलो हम कोई, जैसे देखो ऑल ऑर्डर पेयर A, B ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि A जो है वो बिलोंग्स किस में करना चाहिए, A के अंदर, ठीक है, और B किसके अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, B के अंदर। ये समझना बात को ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कि A भी बिलोंग्स करवा दें A में और B में भी बिलोंग्स करवा दें, तो सर ये B में, तो ये जो है वो बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि B क्रॉस A क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, बस फ्लिप कर दो इसे, A 1 1 B 1 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा B 2। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं एक चीज बताइए, क्या ये दोनों सेम बात है क्या, A क्रॉस B अरे, बोलोगे नहीं जी सर, अभी आप पढ़ाए हैं ऑर्डर पेयर मैटर करता है, 1A और A1 बहुत अलग बात है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ, तो इसका कहने का अर्थ क्या होगा, क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम चीज है क्या, बोलोगे नहीं जी सर नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ A क्रॉस B, आपने समझे नंबर ऑफ क्रॉस B मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, देखो ना A क्रॉस B की कितना आया 1 2 3 4। अच्छा, अगर हम B क्रॉस A की कितना आया 1 2 3 4, तो इसका मतलब नंबर ऑफ A क्रॉस, जो भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस, ये दोनों बातें बराबर है, लेकिन A क्रॉस B और B क्रॉस ये दोनों बात बराबर सर नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो लेट टू अन एम्प्टी सेट, ठीक है, A क्रॉस B ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट A, B और A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू कहां पे, B पे, तो ये बहुत मैटर करता है, और यहाँ हम इसको बोलेंगे कि इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और यही रेडने डेस्कार्ट साहब बोले कि अगर दो सेट है और दो सेट को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, और इस तरीके से हम इस चीज को लिख के दिखा सकते हैं। ये बात को आपको समझनी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो बातें आपको सीख के चलनी है, समझ में आ रहा। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। बात क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और बातें समझने का हम कोशिश करते हैं सर, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया, ये आप बिल्कुल समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान से समझ गए, आप क्या समझे कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अच्छा सर, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं आप हमको समझाइए थोड़ा सा। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि सर A बराबर जो है, ध्यान से सुनो, A बराबर अगर हम आपसे पूछें कि 2 3 और 4 है, और B बराबर क्या हुआ कि 1 और 2 है, 1 और कितना लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, और हम आपसे पूछ रहे हैं A क्रॉस B बताओ, क्या बोलो A क्रॉस B, तो बोलोगे सर देखो A क्रॉस B क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 का भी मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 का भी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर पेयर बना, बोला हो ना, 1 2 1 बना क्या, 3 1 बना क्या, 4 1 बना क्या, फिर कितना, अब देखो 2 का सब का साथ, अब 2 का 5 के साथ होगा, 2 बना क्या, 3 5 बना क्या, 4 5 बना क्या, तो ये सब आपका क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया A क्रॉस B। अगर हम यहीं पे B क्रॉस A निकालेंगे, क्या निकालना है B क्रॉस A, तो जस्ट क्या करना है, फ्लिप कर दो इसको, कितना हो गया 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 5 2 हो गया, फिर 5 3 हो गया, फिर 5 और 4 हो गया। क्या ये दोनों सेम बातें हैं क्या, नहीं, ऑर्डर पेयर सर, ऑर्डर पेयर, फिक्स ऑर्डर पेयर, 2 1 और 1 2 बहुत बड़ा फर्क है। तो हम A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन क्या एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस, ये दोनों बातें सर कहना सही है। अच्छा सर, अगर हम आपको A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालना है, इतना हम नहीं करें और हमसे पूछा डायरेक्ट, तो बोलोगे सर देखो ये कितना 1 2 3 4 5 6, तो सर इसके अंदर कितना है 3 एलिमेंट, इसके अंदर कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ A एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ B एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। और ये बातें आपको सीख के चलनी है सर, जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सर क्या हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और इतना बात आपको सीख के चलनी है, जाननी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे समझते हैं सर।
समझ रहे हैं बात को? आगे क्या है कहानी सर, देखिए थोड़ा सा आगे कुछ थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से समझिए, हो गया बस। आगे क्या समझना है आपको सर इसमें, अगर हम आपसे पूछते हैं, आपको जानते हैं इस तरह से लिखते हैं हम लोग क्या, नल सेट को लिखते हैं, एम्प्टी सेट को लिखते हैं, वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज होता है। अगर हम आपसे बोले कि ए सेट है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, नल सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, नल सेट, ये भी कितना हो जाएगा, नल सेट। अच्छा, अगर हम आपसे बोलते हैं कि a इंटू ए, मतलब क्या हुआ कि अगर हम a इंटू ए कर दें, ठीक है, क्या कर दें, a इंटू एक सेट लें और इसका a इंटू एट कर दें, तो क्या हो जाएगा, n इंटू ए का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे, जैसे a कोई सेट ले लें 1 2, फिर यहाँ कोई सेट यही है 1 2 लिख देते हैं, और जब इसको करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको ध्यान यहाँ पे देनी है। समझ गए? इतना बात आपको समझ के चलना है सर। तो आज इतना तक ही रखते हैं, ठीक है, और आगे हम जो है वो फिर आगे की कहानी को कल हम समझेंगे कि सर रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों सीख के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तब फिर हम आगे कहानी को लेके चलेंगे। ठीक, आगे